अब तक आपने देखा सोनाक्षी देव और नताशा को झूठ बोल देती है कि उसका बॉयफ्रेंड है और नताशा सोनाक्षी को डबल डेट पर इनवाइट करती है। डिनर पर सोनाक्षी अपने फेक बॉयफ्रेंड नील के साथ देव और नताशा को मिलती है। घर पर देव मामी को समझाता है कि नेहा रणवीर से प्यार करती है और मामी हैरान है कि अब देव भी प्यार की बातें करने लगा। कीचू भैया कहाँ है सब लोग? नमस्ते डॉक्टर दीदी। दीदी लोग बाजार जाने की तैयारी कर रहे हैं और भैया जी ऑफिस गए। कीचू भैया आप नाश्ता बनाना शुरू कर दीजिए, मैं लंच का चार्ट बना देती हूँ। जी। कीचू भैया मैंने आपसे कहा ना आप नाश्ता बना लीजिए, यहाँ पे खड़े खड़े क्या कर रहे हो? नाश्ता बनाने का मन नहीं है मेरा। मिस्टर दीक्षित आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप काम। मुझे ही आपसे पूछना चाहिए कि आप यहाँ क्या कर रही हैं? अब आपका क्या मतलब है? मैं यहाँ काम करती हूँ। जिसका इतना बड़ा बिजनेसमैन बॉयफ्रेंड हो वो मेरे यहाँ क्यों काम करेगी? उनके काम से मेरा काम का क्या लेना देना? करेक्ट, उनके काम से आपका क्या लेना देना, उनकी किसी भी चीज से आपका क्या लेना देना। आपको तो ये भी नहीं पता था कि आपका बॉयफ्रेंड इतना बड़ा बिजनेसमैन है। अब क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि 2 हफ्ते पहले वो लंदन में एक ग्लोबल समिट अटेंड कर रहा था। आप उससे दिल्ली में कैसे मिले? वो नहीं। आप मुझे इंटरोगेट कर रहे हो? जी नहीं मिस बोस, मैंने आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछा है, आप उससे कैसे मिले? वो नील जो है वो एक एड्रेस पूछ रहे थे और मैं डायरेक्शंस दे रही थी, तो उन्होंने एक लॉस्ट पपी वाला फेस बना लिया, तो मैंने कहा कि मैं आपको एड्रेस बता देती हूँ, तो मैं गाड़ी में बैठ गई। और ये कौन सी गाड़ी थी? वो वाली जो जिसमें एसी होती है ना, वो लंबी वाली वो। मिस बोस, मैंने सुना है कि वो एनवायरनमेंट का बहुत ध्यान रखते हैं, इसलिए साइकिल पे घूमते हैं। मिस्टर दीक्षित मेरे घर पे रेडियो है लेकिन मैं यूज नहीं करती, बहुत कम यूज करती हूँ, तो उसी तरह वो गाड़ी रखते हैं और कम चलाते हैं। कौन सी गाड़ी है? वो लंबी वाली सेडान। अगर मैं आपसे कहूँ कि वो एक छोटी सी जापानीज गाड़ी चलाते हैं जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और उसके बारे में वो काफी इंटरव्यूज में भी बात कर चुके हैं, तो आप क्या कहेंगी? मिस्टर दीक्षित मैं एक मिडिल क्लास लड़की हूँ और स्कूटर की आवाज से ही मैं बता सकती हूँ कि कौन सा मॉडल है। और ये लग्जरी कार्स, मुझे इनके बारे में कुछ नहीं पता, बस यही पता है कि वो एक सिल्वर सी लंबी सी महंगी गाड़ी थी। रिलैक्स मिस बोस, रिलैक्स। मैं बस ये कह रहा हूँ कि वो आपके बॉयफ्रेंड हैं, इस बात पे मुझे थोड़ा शक है। मैं भला फेक बॉयफ्रेंड क्यों लाऊंगी? अब और अगर फेक बॉयफ्रेंड होता तो कॉल क्यों करता? हाँ तो अटेंड कीजिए कॉल और उन्हें पूछ लीजिएगा कि उनकी गाड़ी का रंग क्या है। वो कह देंगे कि सिल्वर नहीं, ब्लू। हेलो, फोन क्यों किया? तुम्हें एक रियल डिनर डेट पर इनवाइट करने के लिए। वो क्या है ना कि लास्ट टाइम तुम्हारे साथ फेक डिनर किया था, लेकिन इस टाइम रियल में डिनर करना चाहता हूँ। तुम्हें जानने का बहाना किया था, लेकिन अब सच में जानना चाहता हूँ। थैंक्स बट नो थैंक्स, मुझे कोई डिनर विनर पे नहीं जाना। क्या इस दिखावे की मैं वजह जान सकता हूँ? तुम्हारी लाइफ में कोई और भी है? कोई नहीं है वो, कोई नहीं है वो। मैं काम पे हूँ, मैं बात नहीं कर सकती। एलिना की बच्ची, तू तो कहीं। ये सच है, आपकी मनपसंद जीवन में
स्पोर्ट्स चैनल कहाँ? अरे कहाँ गया स्पोर्ट्स चैनल? What is this? কি হলো? बाबा बाबा एवरीथिंग इज ओके? Not okay. What ridiculous? केबल वाले ने हमारा स्पोर्ट्स चैनल क्यों काटा? How can he do this? नहीं बाबा, वो चैनल शिफ्ट हो गया होगा। लाओ मुझे रिमोट दो, मैं चेक करता हूँ। Am I भोका? Shut up! अरे केबल वाले ने स्पोर्ट्स चैनल काट दिया है। 8 नंबर पे आता था, मुझे पता है, मुझे याद है। किसके कहने पे काटा? मैं अभी फोन करता हूँ उसको। विजय, मेरी वजह से कटा है। आशा, how can you do this with me? अरे वो केबल वाला आया था सुबह सुबह जब आप बाहर गए थे इस महीने के पैसे मांगने। मैंने देखा तो बोला कि ये स्पोर्ट्स चैनल का पैसा बढ़ गया है। पूछा तो कह रहा है डिमांड ज्यादा है इसलिए हमने बढ़ा दिया आईपीएल की वजह से। मैंने बोला काट दो। What? एग्जैक्टली, मैंने भी ऐसे रिएक्ट किया था कि व्हाट। अरे मैं विजय बोस की वाइफ हूँ। विजय ना तो गलत काम करते हैं और ना ही किसी को करने देते हैं। वो भ्रष्टाचार को बिल्कुल प्रोत्साहित नहीं करेंगे, चाहे वो मैच नहीं देखें पर एक्स्ट्रा पैसा बिल्कुल नहीं देंगे। मैं ठीक किया ना? छोड़ूंगा नहीं मैं कंज्यूमर कोर्ट में जाऊंगा आशा। मैं छोड़ूंगा नहीं इन लोगों को। माँ लेकिन चैनल कट हो गया ना। Shut up! आशा, तुमने एकदम ठीक किया, लेकिन मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। ये भ्रष्टाचार की वजह से हमारा पूरा का पूरा कंट्री गड्ढे में जा रहा है। इट्स रिडिकुलस, रबिश। केबल वाले के पास जा रहा हूं अभी। माँ अब तो स्टार हो। माँ, भाभी, अरे भाई चिल्लाओ मत। हम तो तुम लोगों का इंतजार ही कर रहे थे। मम्मी अब मेरी बारी। हाँ, तुम लोगों को आने में बहुत देर हुई क्या? ट्रैफिक था रास्ते में? हाँ माँ, थोड़ा ट्रैफिक मिल गया था। आओ ना नेहा, बैठते हैं। चलो आओ। चलो रणवीर बैठो। रणवीर तो हमें कभी कुछ बताता ही नहीं था। बस एक दिन आके सीधा ये बोला कि मुझे शादी करनी है तो बस तुमसे करनी है। लेकिन हम दोनों को सब पहले से पता था। हाँ माँ। सच बेटा, रणवीर ने आज तक तुम्हारे अलावा घर में किसी को नहीं लाया। रणवीर बेटा, जरा कूलर घुमाना। जी माँ। जब इसके भाई से मेरी शादी हुई तो ये 18-19 साल का था और कभी भी अपना बिस्तर नहीं उठाता था। और मैं इसको एक ही बात कह के चिढ़ाती थी कि तेरी बीवी से तेरा बिस्तर उठवाऊंगी। और ये पता है क्या बोलता था? मैं तो शादी करूंगा ही नहीं। भाभी प्लीज यार, कैसी बातें बता रहे हो आप? अच्छा, तो अब हम तीनों बात भी नहीं कर सकते। तुम तो चले जाओगे अपनी क्लास पे और बचे हम 3 बेस्ट फ्रेंड और हम पूरा दिन गपशप करने वाले हैं। तो क्यों ना अभी से शुरू कर दे। मैं पानी लेके आती हूँ, तुम लोग बातें करो। नेहा बेटा, मुझे तो बहुत खुशी हुई कि तुम हमारे घर आने वाली हो। रणवीर ने जब बताया कि तुम्हारे घर में काफी लोग हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो तुम हमारे घर में आराम से घुल मिल जाओगी। रणवीर बेटा, ये तो घर आने वाली है ना? जाओ ले जाओ इसे, अपना घर तो दिखाओ, पता तो चले कि क्या कहाँ है। जाओ बेटा। नहीं माँ जी, मैं घर फिर कभी देख लूँगी। अभी आपसे बात करती हूँ। कितनी प्यारी है, कितनी शर्मीली है। घर देखकर क्या करूँगी माँ जी, जब हमें इस घर में रहना ही नहीं है तो। चाची चाची आओ ना, हमारे साथ खेलो ना। बिट्टू और लड्डू, चलो तुम दोनों अंदर जाके तैयार हो, हाथ मुंह धो। ऐसे मिलोगे चाची से? उस दिन रेस्टोरेंट वाले खाने से तो ये खाना ज्यादा अच्छा है ना? लेकिन अगर डॉक्टर बोस आपको ये खाते हुए देख लेंगे तो बहुत डांटेगी। पर शायद नील उन्हें थोड़ा चिल करना सिखा दे। आई थिंक ही इज हिमसेल्फ क्वाइट अ चिल्ड आउट गाय। वरना एक फॉर्मल रेस्टोरेंट में ऐसे कैजुअल कपड़े पहन के, वो भी साइकिल पे, कौन आता है? मुझे थोड़ा अजीब लगा था, लेकिन आई गेस डॉक्टर बोस ये सब इग्नोर कर देती होंगी। आफ्टर ऑल ही इज सो सक्सेसफुल, सो रिच। मिस बोस ऐसा नहीं सोचती हैं। इन मामलों में वो थोड़ी अलग हैं। उन्हें तो पता भी नहीं होगा कि वो क्या करता है, कितना रिच है। इनफैक्ट
उनकी और उनकी फैमिली का बस चले तो नील को भी घर जमाई बना के घर पे रख लें। रियली? देव, आप डॉक्टर बोस और उनकी फैमिली के बारे में काफी कुछ जानते हैं। हाँ, इतने टाइम से मेरी माँ की देखभाल कर रही है। लेकिन फिर भी आप उन्हें अब तक मिस बोस कह के पुकारते हैं। अब तक तो आप लोगों को दोस्त बन जाना चाहिए था। हाँ, हम अच्छे दोस्त हैं। अच्छे दोस्त हैं, और फिर भी डॉक्टर बोस ने आपको अपने बॉयफ्रेंड के बारे में नहीं बताया। पता नहीं, शायद उनका कोई रीजन रहा होगा। क्या हो सकता है? लो बेटा। नेहा बेटा, लड्डू खाओ। नहीं माँ जी, मैं घर से खाकर निकली थी। नेहा, कुछ तो लो। माँ जब भी कोई घर पर आता है तो मुंह मीठा कराए बिना घर से बाहर नहीं निकलने देती। मुंह मीठा? तो फिर मैं चाय पी लूंगी। अच्छा तो ठीक है, मैं चाय लेकर आती हूँ। माँ, आप बैठिए, मैं बना के लाती हूँ। नहीं, तुम लोग बैठकर गप्पे करो, मैं बना कर लाती हूँ। हाँ, तुम लोग बातें करो। अच्छा नेहा, तुमसे एक बात करनी थी। तुम्हारा घर, तुम्हारे घर वाले बहुत बड़े लोग हैं, लेकिन हमारा ये छोटा सा घर, क्या तुम इस घर में गुजारा कर पाओगे? रणवीर और इसके भैया दोनों ही इस घर से बहुत प्रेम करते हैं। ये घर, ये परिवार, ये दोनों ही इनकी दुनिया। मेरी माँ कहती है कि शादी के बाद तो हर लड़की को थोड़ा बहुत एडजस्ट करना ही पड़ता है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, तुम्हें भी और तुम्हारे भाई को भी। तुम्हारी 2 बहनें भी हैं ना? जी, हम लोग भी पहले ऐसे अमीर नहीं थे, हमने भी बुरे दिन देखे हैं। माँ काम पर जाती थी और निक्की और रिया को तो मैंने ही संभाला है। इसने ये सब बातें हमें बताई थी, और शायद यही वजह है इसे तुम पसंद हो। इसको एक ऐसी लड़की की तलाश थी जो इस घर को बदलने की नहीं, इस घर को साथ लेकर चलने की हिम्मत रखती है। लो बेटा, चाय पी। भैया एसी बढ़ाइए, बहुत ज्यादा गर्मी है। हेलो। हाँ नेहा, इस टाइम फोन किया, सब ठीक है ना? भाई, मैंने आपसे रणवीर के लिए कुछ करने के लिए कहा था। हाँ नेहा, तू फिक्र मत कर, मैं कर दूंगा, बस मुझे थोड़ा वक्त दे दे। वक्त ही तो नहीं है भाई, आपने रणवीर के घर की हालत देखी है ना। मैं उससे प्यार करती हूँ भाई, बहुत प्यार, लेकिन अब मैं दोबारा उस जिंदगी में नहीं जाना चाहती। मैं उस छोटे से घर में उन इतने सारे लोगों के साथ नहीं रह सकती भाई। भाई वो बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन मैं क्या करूँ? मैंने अपना पूरा बचपन खोया है, अब मैं पूरी जिंदगी नहीं खो सकती। आप जल्दी से जल्दी कुछ करिए प्लीज भाई। नेहा मेरी बात सुन, तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बस जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहता जो उल्टा पड़ जाए। रणबीर बहुत खुददार लड़का है। अगर उसे ये समझ में आ जाएगा कि मैं इसलिए उसे जॉब ऑफर कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज तेरी उससे शादी होने वाली है, तो वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो फिक्र मत कर, मैं सब ठीक कर दूँ, मुझ पर भरोसा रख। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि काश मैं आपके जैसी होती भाई, जो जिंदगी के सारे फैसले खुद कर पाती। मैं आपके जैसी बनना चाहती हूँ, लेकिन आपकी जैसी हूँ नहीं ना, इसीलिए शायद आपको कभी गुस्से में कड़वा बोल देती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ भाई कि मैं जो भी फैसला लेना चाहूंगी मैं आपकी मदद के बिना नहीं ले सकती। थैंक यू भाई। तू कड़वी बातें किया कर, ये तुझ पे सूट नहीं करता। चल रखता हूँ, बाय। आंटी जी बैठिए। अरे हाँ पापा। नहीं बैठिए। अरे क्या हुआ? बैठिए। क्या हुआ आपके पैरों में? होने को तो उम्र हो गई है। वैसे इस उम्र में कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है, टूट फूट लेनी देनी। तो आंटी जी आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए ना। मैं गुप्ता पैथोलॉजी लैब को फोन करके आपका यूरिक एसिड चेक करवा लूंगी। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? जरूरत है, मैं आज ही फोन करती हूँ।
ठीक है, पर देव को बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए। अरे उसे पता चल गया ना तो सारा कामकाज छोड़कर मेरी चिंता लेकर बैठ जाएगा। कितनी बार कहूं, अब तुम बच्चों को अपने भविष्य की चिंता करनी चाहिए, ना कि मेरी। तुम्हारे लिए भी ये कह रही हूं, थोड़ा समय अपनों के लिए निकाला करो। वैसे मुझे अच्छा लगा सुनकर तुमने अपने लिए एक लड़का चुन लिया है। निक्की और रिया बता रही थी देव की तस्वीर जिस मैगजीन में छपी है उसी मैगजीन में तुम्हारे वाले की भी छपी है, हैं? अच्छा है, तुमने तो अपने माँ बाप का काम आसान ही कर दिया एकदम। न्यूट्रिशन पेट। अच्छा एक बात बता, मैं तुम्हें इसी परिवार का हिस्सा मानती हूँ इसलिए पूछ रही हूँ, ये देव नताशा के साथ कैसा लगता है तुम्हें? साथ में अजीब लगते हैं आंटी जी। जो एक दूसरे के लिए बने ही ना हो वो साथ में कैसे लगेंगे? बता ना। अब बहुत अच्छे लगते हैं। देव सारी बातें मानता है क्या उसकी? मतलब कहाँ जाना है, क्या करना है? आंटी जी आपको तो पता है कि वो आपके सिवा किसी की बातें नहीं सुनते। नहीं, वैसे उस डिनर वाली रात उसने वो नारंगी रंग की कमीज पहनी थी, आज तक तो कभी ऐसी पहनी नहीं। मुझे लगा जरूर नताशा ने कहा होगा। नहीं नहीं, वो फिर शायद कहा होगा। हाँ। सच बता, देव की जोड़ी नताशा के साथ कैसी रहेगी? नताशा बहुत ही अच्छी लड़की है आंटी जी। वो हर मायने में मिस्टर दीक्षित के लिए लायक है और दोनों एक दूसरे के बराबर भी है। तो कहती है तो अच्छी ही होगी। अब क्या पूछताछ करने के लिए फोन कर रहे? मिस कर दूं या साइलेंट पे रखूं? नहीं नहीं, अगर मैंने फोन मिस कर दिया तो पता नहीं किस किस को फोन कर दूं। हेलो हेलो मिस बोस, मैं जानता हूँ कि अभी आप घर से जा रही होंगी, लेकिन प्लीज 15 मिनट के लिए रुक जाइए, मुझे कुछ आपसे बात करनी है। क्यों? क्यों मतलब मैं आपसे बात भी नहीं कर सकता? नहीं, आप बात कर सकते हो लेकिन मुझे भी करनी पड़ेगी ना। What? I mean, मैं नहीं रुक सकती, मैं लेट हो जाऊंगी। किस चीज के लिए देर हो जाएगी? वो डिनर के लिए लेट हो जाऊंगी। मैं खाना टाइम पे खाती हूँ ना, तो इसलिए। मिस बोस, इट्स ओके, अगर 15 मिनट रुक जाएंगी तो कुछ नहीं होगा, आप डिनर कर लेना। नहीं नहीं मिस्टर दीक्षित, मैं नहीं रुक सकती, मुझे जाना है घर पे, क्योंकि डिनर मैं नील के साथ डिनर कर रही हूँ, तो मैं नहीं रुक सकती, वो घर पे आ रहे हैं। ओके बाय। नो, अगर मिस्टर दीक्षित ने मुझे यहीं पकड़ लिया तो चलो सुनो, कुछ ताड़ाताड़ी करो। मिस बोस, अब स्टैचू बन के क्यों खड़ी है? चलिए, आपको देर हो रही है ना, मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ। मिस बोस, देखिए आपको घर जल्दी से जल्दी पहुंचना है, राइट? डिनर है आपका, नील के साथ डिनर है, इसलिए आपको टाइम पे घर पहुंचना चाहिए, राइट? और मेरा भी बहुत मन है मैं नील को और जानूं, उससे बातें करूं। तुम ही मिस बोस, फिर तुम जो भी कहना है रास्ते में कह देना। चलिए अब आइए। ओह सॉरी, मेरे लिए तो डॉक्टर बोस है ना, सो डॉक्टर बोस प्लीज चलिए।
बॉस चलें? थैंक यू मिस्टर दीक्षित, आपने मुझे यहाँ तक घर तक ड्रॉप किया, इसलिए थैंक यू। मैं लेट भी नहीं हुई। तुम्हार की प्रॉब्लम? तुम्हें एक तो इम्पॉसिबल। आई नो दिस वन। मैं जानता हूँ इसका मतलब। वोडेवर मिस्टर दीक्षित, वो मुझे बस यही कहना था कि आपको यहाँ खड़े रहने की कोई जरूरत नहीं है। आपको तो देर हो रही होगी ना? किस चीज के लिए? मैं अक्सर डिनर लेट करता हूँ और कोई काम भी नहीं है मुझे। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊँ तो मैं चला जाऊंगा। तो बताइए, मैं जाऊं या रुकूं? मिस्टर दीक्षित, वो फैमिली डिनर है तो ओह ओके, मैं बस नील को हाय बोल के चला जाऊंगा। मिस्टर दीक्षित, वो मुझे आपसे कुछ कहना था। जी? वो नील जो है वो मेरे नील